अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे रावलपिंडी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की, जिसमें एक बदबख्त आदमी अपनी वालदा पे तशद्दुद कर रहा है, उन्हें गलीज़ गालियां दे रहा है। ये वाक़या सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको पिक किया, पुलिस ने इस पे एक्शन लिया, FIR रजिस्टर हो चुकी और केस की सारी डिटेल्स तकरीबन आप देख चुके। इसके अलावा इस वाक़ये के हवाले से एक ख़ास एंगल से इतना कुछ कहा जा चुका कि मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है और इस हवाले से जितनी बातें हो सकती थी सोशल मीडिया पे हमारे दोस्तों ने, यूट्यूब पे हमारे दोस्तों ने कर छोड़ी। मैं ये चाहता हूँ कि हम इस वाक़ये के कुछ ऐसे पहलू डिस्कस करें जो अभी तक हमारे सोशल मीडिया पे बैठे लोगों ने या मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस वाक़ये को डिस्कस करने वाले लोगों ने डिस्कस नहीं किए। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने इस वाक़ये की डिटेल्स देखी हैं और इस पर्टिकुलर वाक़ये में अगर इसकी वीडियो बन के सोशल मीडिया पे वायरल ना होती और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको पिक न करता या पुलिस ने जो एक्शन लेना था, उस्मान बुज़दार साहब ने जो नोटिस लिया, अगर वो नोटिस न लिया जाता तो ये वाक़या उन हज़ारों लाखों वाक़यात की तरह कारपेट के नीचे चला जाता, दब जाता, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज का हिस्सा बन चुके हैं। इस तरह के वाक़यात आए रोज़ हमारे घरों में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, गली मोहल्लों में होते हैं और इस तरह के वाक़यात होने की वजूहात को अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिस्कस नहीं करते। सबसे पहली बात जो मैं इस पूरे वाक़ये की डिटेल्स देखने के बाद हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि मैंने उस तशद्दुद के बाद, उन गलीज़ गालियों के बाद उस वालदा का वीडियो बयान सुना और मुझे शदीद हैरत हुई कि इस बदतरीन रवैये के बाद भी वो वालदा ये बात तस्लीम करने से इनकारी हैं कि ये उनके बेटे की गलती है, बल्कि वो बार बार ये बात कह रही हैं कि बुनियादी तौर पे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छे अखलाक का मालिक है, लेकिन जब से ये बहू मेरे बेटे के घर में आई है ये उसे भड़काती है, इसलिए मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं बल्कि सारा कसूर मेरी बहू का है। और ये वो रवैया है जिसे आप बड़े पैमाने पे एनालाइज करें तो आपको महसूस होगा कि हमारे वालिदैन अपने बच्चों की गलतियां तस्लीम करने से इनकारी हैं। बहुत छोटी उम्र में जब आपके बच्चे अपनी खाला या फूफो के बच्चों से लड़ पड़ते हैं तो आप अपने बच्चे की गलती तलाशने की बजाय, अपने बच्चे की गलती तस्लीम करने की बजाय उसके कज़न की गलती तलाश करते हैं और अपने बच्चे की बदअखलाक़ी को, बदतमीज़ी को, गलती को जवाज़ फराम करते हैं और बाद में यही रवैया बड़ी उम्र तक जारी रहता है और जब वो शादीशुदा होते हैं तो आप अपने बच्चों की बदअखलाक़ी को, बच्चों की बदतमीज़ी को बहू के खाते में डालते हैं या आप अपनी बेटी की बदतमीज़ी और बेटी की बदअखलाक़ी को ससुराल के खाते में डालते हैं। तो हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों की तरबियत में ऐसे मसाइल छोड़ देते हैं जो बाद में इस तरह के रवैयों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी माँ ये कह रही है कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, 28 साल की एज तक मेरा बेटा बिल्कुल ठीक बिहेव करता था, अब पिछले 4 साल से जब से इसकी शादी हुई है इसने मिसबिहेव करना शुरू किया है। मैं पूरे एतमाद से ये बात कहता हूँ कि वो वालदा झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ये रवैये 3 या 4 सालों में डेवलप नहीं होते। आपको गौर करना चाहिए कि आपने अपने बच्चे की तरबियत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कोताहियाँ की हैं जिसका मंतकी नतीजा ये निकला है। इस पूरे इंसिडेंट को 2 मज़ीद हवालों से भी समझा जा सकता है। एक तो ये कि पिछले कुछ अरसे में अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर मटीरियलिज़म बहुत बढ़ा है, मादा परस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मादा परस्ती की इस दौड़ में, ये मेरा हक और तेरा हक की इस बहस में हमारे रवैयों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं और समहाउ हम उन तब्दीलियों को न अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, न हम उनके ऑरिजिन पे गौर करना चाहते हैं और न हम उन तब्दीलियों को ख़त्म करने के लिए कोई संजीदा कोशिश करना चाहते हैं। आप इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में इस डिटेल पे गौर कीजिए कि अरसलान के सौतेले बाप का कहना है कि मुझे अरसलान ने फ़ोन किया और बताया कि वालदा ने गाड़ी को डैमेज किया है, गाड़ी को पत्थर मारे हैं, गाड़ी का नुकसान किया है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं और उसकी बुनियाद पे वालदा और बेटे के दौरान ये झगड़ा हुआ। यानी आप गौर तो कीजिए कि वालदा जिसके कदमों में जन्नत की नवीद है
والدین جن کے ساتھ حسن سلوک پہ آپ کی کتب بھری پڑی ہیں، آپ کا نصاب بھرا پڑا ہے، اس والدہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلیظ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدہ نے سم ہاؤ گاڑی کے شیشے توڑ دیے ہیں، گاڑی کو ڈیمیج کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ہماری اس مٹیریلسٹک اپروچ کا نتیجہ ہے۔ اور یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اگین یہ مسئلہ پیدا ہوا بچوں کی تربیت سے۔ آپ نے بچوں کو یہ بات سکھانی تھی کہ انسانی رشتے زیادہ اہم ہوتے ہیں، آپ نے بچوں کو یہ بات بتانی تھی کہ انسان مٹیریل سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، لیکن آپ انہیں یہ نہیں سکھا سکے۔ والد اور والدہ دونوں مل کے ایک ایسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ مال اور دولت اکٹھا کیا جائے۔ ظاہر ہے جب بچے اپنے والدین کو یہ کرتا دیکھتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو زندگی میں ترجیح اول ہونی چاہیے۔ اور پھر جب آپ کے اور ان کے مالی مفادات ٹکراتے ہیں یا آپ کے کسی عمل اور کسی رویے سے ان کے مالی مفادات پہ زد پڑتی ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ہم اس واقعے میں یا اس طرح کے دوسرے واقعات میں دیکھتے ہیں۔ اسی واقعے کو اینالائز کرنے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فرد اپنی ذاتی حیثیت میں اور افراد اپنی اجتماعی حیثیت میں دوسروں کی زندگیاں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی جتنی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں ان سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ والدہ کا اپنے بیٹے سے جھگڑا سیکنڈری نوعیت کا ہے، اصل جھگڑا اپنی بہو کے ساتھ ہے۔ اور یہ مسئلہ اگر ہر گھر کا نہیں تو ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ضرور ہے جہاں پہ والدہ اپنی بہو کو اپنے بیٹے کی زندگی پہ کسی قسم کا حق دینے پہ تیار نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے یہ حکمرانی، یہ ڈکٹیشن مسائل پیدا کرتی ہے۔ اور اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی انٹرونشن نے، اس طرح کی مداخلت نے مسائل پیدا کیے، اور بعض کیسز میں اس کے نتائج اتنے سویر آتے ہیں جو اس کیس میں آئے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ میں کسی بھی حوالے سے اس والدہ کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ اس بدبخت نے اپنی والدہ کے ساتھ جو کیا وہ ہر حوالے سے قابل مذمت ہے، ہر حوالے سے افسوسناک ہے، بدترین جرم ہے، اور اسے اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس پوری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اس طرح کے واقعات پہ صرف جذباتی قسم کا ریئیکشن دیتے ہیں اور سارا قصور کسی ایک فریق پہ ڈال دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کو درست طریقے سے اینالائز نہیں کر سکتے۔ بہت سی وجوہات ہم ان کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ آبویسلی یہ کمپلیکس ایشوز ہیں، اس میں بہت سے ڈیفرنٹ پہلو ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد بہت سے دوسرے لوگ جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں وہ اس پہ مزید اپنی رائے دیں گے۔ آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ۔